जय गौ माता की। जय गौ माता। जय जवान जय किसान। आज हम ग्राम बिलोदा, तहसील खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश में आदरणीय अर्जुन पटेल साहब के घर पे उपस्थित हुए हैं। एसएस ग्रीन, जो कि पूरे भारत में बांस के पौधों के लिए जो भारत सरकार का मिशन है कि बांस लगाएं अधिक से अधिक, उसके लिए मध्य प्रदेश में कार्यरत है। और हमारा जिला भी एक जिला जो उत्पाद है बांस के लिए, उसके लिए तो आदरणीय सर के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है इंदौर से श्री दीप ज्योति जैविक बाजार और आहार विशेषज्ञ योग गुरु अनिल बैरागी जी, साथ में जैविक खेती के सलाहकार विनोद कुमरे जी, जो कि खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आदरणीय भाई साहब, सभी किसान साथी जो कि अपनी बढ़िया टेक्नोलॉजी के द्वारा खेती कर रहे हैं, उनको हम बांस के बारे में एक विस्तृत जानकारी देंगे और बांस क्यों लगाना चाहिए, किस लिए लगाना चाहिए, आने वाले समय में कितने साल के लिए बेनिफिट है, इसके लिए हमारे आदरणीय सर आपको पूरी विस्तृत जानकारी देंगे। पंकज सर, बांस के बारे में बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम पंकज गंगोले है और मैं एसएस ग्रीन से हूँ। एसएस ग्रीन हमारी इंदौर की कंपनी है जो कि बांस की खेती के अंदर सभी किसानों को सहयोग कर रही है। और हमारी जो नर्सरी है वो भीकन गांव पोखराबाद, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर हमारी नर्सरी है। और वहाँ पर हमने करीब इस साल 4 लाख से ज़्यादा पौधे बांस के बनाए हैं। अब बांस क्या होता है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं विशेष बात बताऊंगा कि हम इस बांस की खेती के अंदर क्या किसानों के लिए लेकर के आए हैं। किसानों के लिए जो हम यहाँ पे बांस लेके आए हैं, जो प्रजाति, ये आसाम बेस्ड प्रजाति है और ये बिना कांटे वाली है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के कांटे नहीं आते। अपने यहाँ पे जो आता है वो कटंगा, अपने यहाँ जंगलों में भी जो रहता है या खेतों में भी किसी के पास होगा तो जो एक रंजाल बन जाती है, पूरी कांटे का जाल बन जाता है। उसको काटने के लिए भी कठिन है, लेबर नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाएगी तो उसको ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ का जो देसी है, 2 तरह के बांस होते हैं, एक कटंगा और एक डी स्ट्रिक्टस। हम लोग जो लाए हैं आसाम नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली प्रजाति है। इससे 1400 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। इसको आपको समझना है तो मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि आप बांस बल्ली की दुकान पे जाते हैं, जो ठेकेदार लोग मचान के लिए यूज़ करते हैं, मोटा वाला बांस जो जिससे मचान बनती है, ये वही प्रजाति है। इसमें एक टुडला प्रजाति है और एक न्यूटन है, 2 तरह की प्रजाति इसके अंदर हमारे पास पौधे हैं, बीज से बने हुए ऑथेंटिक पौधे हैं। इसकी खास बात है, साल में 20 से 30 पोल आते हैं, यानी हम आपको 1.5 साल का पौधा करीब करीब बना हुआ देंगे जिसकी जड़ें बन चुकी है। जब आप इसे लगाएंगे तो 4 साल बाद पहली कटाई कर पाएंगे, यानी 4 साल तक इसको अपने को संभालना पड़ेगा। 1.5 से 2 साल तक थोड़ा ठीक से संभालना है, क्योंकि किसी भी छोटे पौधे को शुरू के 1-1.5 साल रख रखाव की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद फिर ये 15 फीट 20 फीट निकल गया एक बार, तो फिर इसका कुछ बिगड़ना नहीं है, सिर्फ पानी देते रहना है अपने को, और ये अच्छी फसल देता है। 20 से 30 अगर पोल आते हैं इसके अंदर, और एवरेज अगर 30 से 40 रुपये में भी एक पोल बिकता है, तो एक पौधे से आपको साल में, चौथे साल में जो कमाई रहेगी वो 600 रुपये तक हो सकती है। हम मानते हैं कि 30 में ना बिका, कम आए पोल, तो भी 250-300 रुपये की कमाई एक पौधा देगा। यानी किसी किसान ने अगर 100 पौधे लगाए तो 20 से 30 हज़ार रुपये की आय उसको 4 साल बाद पहली कटाई पे मिलेगी। उसके बाद में हर साल पिछले जो पोल आता है बांस का, जो आता है उससे मोटा और लंबा आता है। बांस एक घास है, जो जैसे घास को काटोगे तो फिर भागेगी, तो वैसे ही आपने एक बांस काटा तो उसमें से 3 फूटेंगे, और अगली बार वाले उससे मोटे रहेंगे, अगली बार वाले उससे लंबे रहेंगे। ये कंपटीशन करता है बांस, पिछले पोल से अगला पोल आपका हमेशा बड़ा आएगा इसमें। और ये कांटे वाले नहीं हैं, यानी उलझेंगे नहीं, काटना आसान है। कोई 15-17 साल का बच्चा भी काट करके ला सकता है। जो नारियल काटते हैं अपन, उस कोयते से कट जाता है। और इसकी ब्रांचेस जो आती है वो जल्दी साफ़ हो जाती है। नॉट डिफरेंस ज़्यादा होता है, 18 इंच, 20 इंच, 22 इंच तक की नॉट टू नॉट डिफरेंस होता है ना। गठान से गठान की दूरी थोड़ी ठीक रहती है। तो इससे अगरबत्ती बनती है, इससे हैंडीक्राफ्ट बनता है, इससे फर्नीचर बनता है, दरवाजे चौखट सब बनने लगा है। आपके
यदि इसको ट्रीट कर लिया जाए, यानी इसके अंदर एक केमिकल डलता है बोरिक बोरान 10-20 रुपए का, वो डाल के यदि इसको पानी में 15 दिन रख लिया जाए, छेद इसकी गठानों पे छेद करके, तो इसकी लाइफ 30 साल हो जाती है। नहीं तो नॉर्मली 5 साल में कीड़े लग जाते हैं बांस में, कोई सा भी बांस हो, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंटेंट होता है, तो कीड़े खाने आते हैं। जब आप उसको केमिकल बोरिक बोरान में डाल देते हो तो 30 साल की लाइफ हो जाती है। तो अगर कुछ उन्नत किसान भविष्य में इसकी खेती करते हैं और वो ट्रीट भी कर लेते हैं पोल को, तो उसकी कीमत और अच्छी मिलेगी, या आपके उपयोग में 30 साल तक आएगा, क्योंकि स्टील के बराबर माना गया है। अब बात आती है कि ये कितना देगा 4 साल में, तो हमने बताया 200-300 रुपये की फसल आई। हर साल फसल बढ़ेगी, क्योंकि हर साल पोल आएगा मोटा। तो अगर आपको 50-60 रुपये 70 रुपये की एवरेज आने लगी, तो 1200 रुपये 1500 रुपये 1000 रुपये तक भी एक पौधे से कमाई हो सकती है। यानी 20,000 से लेके 100 पौधे लगाओ तो अपने को करीब 20,000 से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक की अपने को इनकम इसमें आ सकती है। और ये कब तक आएगी? ये करीब 50 से 70 साल तक आएगी। यानी 100 साल की लाइफ होती है, तो अपन माने आधी ज़िंदगी तक तो इसमें आना है। और हर साल कटेगा, इस साल काटा, अगली बार फिर 20-30 पोल आ जाएंगे, इस साल फिर अगले साल काटा, फिर अगले साल आ जाएंगे। सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, नेशनल बाम्बू मिशन के तहत गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का विकल्प यही है भविष्य में।